हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो मॉक टेस्ट 169 नाइन्थ है उसके हम 10 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। अब हम आगे के 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ बैग कंटेन्स पिंक ब्लू एंड ब्लैक बॉल्स इन द रेशो ऑफ 7:5:12। ठीक है, ये पिंक हो गया, ये ब्लू, ये ब्लैक। किस रेशो में? 7:5:12। अब ये आगे बोल रहे हैं पिंक बॉल आर इंक्रीज बाय 30%। देखो अपने आप का टोटल जो भी है वो होता है 100%, 30% और बढ़ जाएगा तो अब पिंक बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 130%। किसका? 7 का। ठीक, ब्लू बॉल्स भी उन्होंने कहा 30% बढ़ जाएंगी, तो ब्लू बॉल भी अब अपने आप का 130% हो जाएंगी। 30% बढ़ गई। अपने आप का जो भी टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है, 30% और बढ़ गया तो ये भी 130% बढ़ जाएंगी। और उन्होंने बोला है बाय हाउ मच परसेंटेज शुड ब्लैक बॉल्स को कितना बढ़ाएं या घटाएं ताकि जो टोटल जो बॉल्स है ना वो 40% बढ़ जाए। जो टोटल बॉल्स कितनी है? 7 5 12, 12 और 12 24। ये 40% बढ़ जाए। 40% बढ़ जाए का मतलब अब अपने आप का कितना हो जाएगा? 140%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक एक ज़ीरो बचेगा परसेंटेज का, यहाँ पे मैं एक ही हटा देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको 70 ले लेते हैं, इसको 50 और इसको 120, तो ये हो गया 240। ये भी 70, ये 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 13 7 91। अब मेरे पास पिंक बॉल्स कितनी हो गई हैं? पहले 70 थी, अब है 91। 13 5 65। पहले मेरे पास ब्लू बॉल्स थी 50, अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 65। ब्लैक बॉल्स मुझे नहीं पता कितनी होनी चाहिए, अभी देखेंगे। और ये कितना है? 14 4 56, 5 या 14 2 28 और 5 33, 336 टोटल मेरे पास बॉल होनी चाहिए। 91 उसमें से ब्लू है, पिंक है, और 65 ब्लू बॉल है। कितनी हो गई? 5 और 1 6, 9 और 6 15, 156 मेरे पास पिंक और ब्लू बॉल से। अब ब्लैक कितनी होनी चाहिए? 156 माइनस कर दो इसमें से। 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180 जो है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए? ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए। मेरे पास पहले से 120 ब्लैक बॉल तो है ही, इसका मतलब मुझे कितना बढ़ाने की ज़रूरत है? 60। किस पर? 120 पर। 60/120 गुना में 100%, यह आ गया 50%। इंक्रीज 60/120, 60 2 120, 250 क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ? उन्होंने बोले 36 की पावर अगर 234 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप देखो 6 की पावर 1 6 होता है। आपको यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ 6 को देखना है। 6 की 2, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट कितना आया? 6। 6 का क्यूब, यूनिट डिजिट कितना आया? 216। 6 6 की 4 तो क्या होगा? 216 इंटू 6, यही है 6 की 4। 6 6 36, फिर से 6 ही आएगा। इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर। देयर लेंथ्स आर 320 मीटर एंड 630 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब जिसकी 320 मीटर लेंथ है उसकी स्पीड है 64, जिसकी 630 मीटर लेंथ है उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। वट विल बी द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन? देखो ये स्लो वाली ट्रेन है 320 मीटर, और ये हमारी जो है ये है बड़े वाली ट्रेन 630 मीटर्स। अब ये जो बड़ी ट्रेन है ये पीछे से आ रही थी, अब पीछे से ये आई, इसने इतना यहाँ से चलना इसने शुरू किया। जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तब हम कहेंगे इसने छोटी ट्रेन को कवर कर लिया। इसका मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस किया? ये 320 मीटर छोटी ट्रेन का, और अपना भी तो 630 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है ना भाई। यहाँ से चल के यहाँ पहुँची है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 320 प्लस 630 कितना हो गया? 950। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 950। अब टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 950 हो गया डिस्टेंस। स्पीड सेम डायरेक्शन में तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। माइनस इफेक्टिव स्पीड कितनी है? 140 माइनस 64 कितना हो गया? ये 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 76। लेकिन ये है मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर आ जाएगा। अब काट देते हैं। 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 45 सेकेंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय 6 स्टेट।
द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वीट बाय ऑल द 6 स्टेट्स आर 2520। देखो यहाँ पे ये डिग्री में दिया है, टोटल डिग्री हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2520 को। 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2520 को। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 2520 अपॉन में 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 252/36। अब इतना समझ आ गया। अब उन्होंने बोले व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन बाय JKNNP। JKNNP, तो आप पहले इनका एवरेज डिग्री निकाल लो। 28 + 50 + 36 + 40/4, ये एवरेज हो जाएगा डिग्री का। तो कितना हो गया ये 8 और 6 14 का 1, 5 6 7 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 154 टोटल आ गया बाय 4। तो ये कितना हो गया 2 7 14, 77/2 डिग्री। अब 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो 77/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी 252/36 इंटू में 77/2। जब 1 की वैल्यू पता होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो सीधा है मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बस अब काट देते हैं। ये हो गया 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। अब ये 2 18 9 से काट दो, 9 2 18, 9 1 9, बचा कितना 9 4 36। 2 1 2, 2 7 14। देखो यहाँ पे ना मैंने काटने में कुछ गड़बड़ कर दी है। 2 कहाँ किससे काटा नहीं समझ आ रहा, एक बार ये और लिख लेते हैं। 252/36 इंटू में 77/2। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 18 2 36, 18 7 126। तो 77 7 7 7 49, 9 यहाँ 4 यहाँ, 7 7 49 और 4 53, 539/2। 2 2 4, 2 6 12, 2 9 18, 269.5, 269.5 फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2500 एंड इट सेलिंग प्राइस इज 2200। तो कितने का डिस्काउंट मिला है हमें 300 का। दिख रहा है ना 2500 का मार्क प्राइस था, चीज़ हमें मिली है 2200 में, 300 का डिस्काउंट किस पर 2500 पर, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 25 4 100, 4 3 12% जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है, एक साल में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है 2 बारी। तो मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स हो बट इसका 2 ईयर्स का क्या मतलब है, जहाँ पे CI 2 बारी मिल रहा हो, जहाँ पर CI 2 बारी मिल रहा हो तो इसको 4 2 टाइम कर दो फॉर्मूले में, है ना। जब CI 2 बारी मिल रहा हो तब CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है P इंटू में R/100 का स्क्वायर। ठीक, तो उन्होंने बोला है CI माइनस SI है 225 बराबर है P इंटू में, अब R क्या हो जाएगा, ये 30% एनुअल रेट है और हमें यहाँ पर हाफ ईयरली पे CI मिल रहा है, तो रेट हो जाएगा हमारा 15%। 15/100 इंटू में 15/100। ठीक है, 15 15 से 225 होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 10,000। ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 10,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 100% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर में, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड एक बार ही यूज़ हो रही है, तो परसेंट जो पेरीमीटर है वो भी 100% से ही बढ़ेगा। 100% इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ, जैसे समझ लो पहले साइड थी 100, अब हो गई 200, तो पेरीमीटर भी कितना हो गया, ये पहले 400 था अब हो गया 800, पूरा पूरा डबल हो गया, 100% से ही बढ़ा है। साइड एक ही बारी यूज़ हो रही है ना, इसलिए जितना साइड में इंक्रीज है उतना ही पेरीमीटर में इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता एरिया में कितना इंक्रीज होगा, एरिया में, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड 2 टाइम्स यूज़ हो रही है तो 100 + 100 और इस 100 का 100% भी, 100 इंटू 100/100, 100 का 100% कितना हो गया, तो ये हो गया 300। समझ आया, तब हमारा एरिया कितना इंक्रीज हो जाता 300%।
अच्छा अब यहाँ पे देखो पहले 100 थी, अब 100 नहीं 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब ज़ीरो कम दिखे। ठीक है, पहले 10 थी, एरिया कितना हो गया 100, 20 हुआ तो एरिया कितना हो गया 20 ज़ा 400, कितना बढ़ा 300 बढ़ा 100 पर, तो ये हो गया 300%। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज 576। A train leaves Q at 11 a.m. and runs at a speed of 40 meter per second. The train stops on the way for 1 hour 30 minutes. At which time will reach at R? देखो स्पीड डिस्टेंस कितना है 576 किलोमीटर और ट्रेन किस स्पीड से चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई। 18/5 से तो 5 ऊपर आ गया। अब इसको काट देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, बचा 1, 8 2 ज़ा 16 और 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, 2 4 ज़ा। इसका मतलब आंसर आया हमारा 4 आवर्स। 4 घंटे लगेंगे बिना रुके चले तो, लेकिन वो कितना 1 घंटा 30 मिनट तो रुकिए, तो अब उसको लग रहे 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर 30 मिनट। तो 11 में 5 आवर 30 मिनट ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया 4:30 PM। थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 19. The table given below shows the foreign trade by two countries in 5 different years. A1 क्या था टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री आई मीन ऑल द 5 ईयर्स। तो इसको टोटल कर लो 5 5 10 15 20 का 2 यहाँ पर, 8 2 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24 का 2, 3 4 5 6 7 8 9, 940 आ गया। क्या मैंने सही किया है 5 10 15 20 का 2, 8 2 10 2 12, 12 और 7, ये वाला 7 जोड़ना ही रह गया है ना। हाँ मुझे लग रहा था कुछ तो छोड़ा है मैंने। 8 2 10 2 12, 12 7 19, 19 और 5 24, 24 और 7 24 और 7 31 का 3 यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9 10, 1010। अब उन्होंने बोले A2 क्या है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री L एंड M इन ऑल द 5 ईयर्स। इनके बीच का डिफरेंस निकालने तो पहले L भी जोड़ लो। 5 10 15 का 1, 6 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19 का 1, 2 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 और 1 8, 895 हो गया। तो उन्होंने बोले 1010 रेशो 1010 माइनस 895 कितना हो गया ये 1010 रेशो 900 900 से और 1010 में 110 का गैप है और साथ में ये 5 ये 115, 5 2 ज़ा 10 ना जाने की 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और बचा 1, 5 3 ज़ा 15, तो 202 रेशो 23। Question number 20 and last question of this video. Cost price of a cooler is 8,200. If the profit percentage is 24%. देखो CP अपने आप में क्या होता है हमेशा 100% होता है, उस पर आपको प्रॉफिट मिल गया 24%, तो आपके पास टोटल कितना पैसा आया 124%। तो सेलिंग प्राइस निकालना है सीधा 8,200 का क्या निकाल देंगे 124%, ख़त्म। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट जानने के लिए। इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे है 4, 4 दूनी 8, इकाई का अंक आएगा 8, इकाई का अंक 8 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, अब हम वो देखेंगे सम ऑफ डिजिट से। बहुत ध्यान से देखिएगा सम ऑफ डिजिट, 8 और 2 10, इसको बिल्कुल सिंगल डिजिट करना है। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, 4 5 6 और 1 7, तो ये हो गया 7। 1 इंटू 7 कितना हो गया 7। जहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है वो आंसर है। करो सम, 8 और 1 9, 9 जहाँ पर भी आते 9 में कुछ भी जोड़ो सेम नंबर आते थे, इसलिए 9 को हम छोड़ते जाते। 2 और 2 4, अब यहाँ पे हो गया 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, 6 और 1 7। सम ऑफ डिजिट 7 किस में आ रहा है फोर्थ में, तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।